भाई मेरे को तो सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम है, एक गोली लेती हूँ और मैं तो ठीक हूं। आज मुझे 5 साल हो गए। आपको ये तनिक भी ख्याल नहीं है, ये जो 5 साल से आप लोग गोली खा रहे हैं और ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर की हड्डियों के साथ साथ आपके जो ज्वाइंट्स हैं उनकी हेल्थ को खराब करने का काम कर रही है। क्योंकि थायराइड क्या है? थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। आपके पूरे शरीर की जो ऑर्गन की जो हेल्थ है उनको बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को बैलेंस करता है, ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम करता है थायराइड। और अगर थायराइड हो गई तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो निष्क्रिय हो जाती है। जब निष्क्रिय होती है तो क्या होगा? एनर्जी लेवल नीचे की तरफ रहेगा, हम बड़े थकेंगे, थोड़ा सा काम करते थकेंगे। तो हमारी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को भी सही एनर्जी नहीं मिलती। जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, नंबर एक एनर्जी का जो प्रोडक्शन, दूसरा हमारी कोशिकाएं मिलकर जो टिश्यू बनाती है उन टिश्यू की जो एक तरह से मेंटेनेंस है वो बहुत जरूरी है। और वो आपका जो थायराइड का हार्मोन है वो करता है। अब वो सक्रिय नहीं है, वो सक्रिय नहीं है तो थायराइड के हार्मोन की कमी हो जाएगी और वो आपके शरीर के जो कोशिकाओं को एनर्जी देने का काम है वो नहीं कर पाएगा। आपके टिश्यूज को उनकी जो मेंटेनेंस करने का काम नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा? जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है, हड्डियां और हमारी जो कार्टिलेज होती है, दो ज्वाइंट के बीच में क्या होता है? झिल्ली होती है कान जैसी, जो दोनों ज्वाइंट को आपस में टकराने नहीं देती। समझ गए? उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उनकी रिपेयरिंग रुक जाएगी, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो रुक जाएगा, यानी कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये प्रभावित हो जाएंगे। क्या होगा? अगर ये प्रभावित होंगे तो हमें दर्द होगा, स्टिफनेस होगी, कमजोरी आएगी। और ये थायराइड हुई क्यों है? ये थायराइड हुई है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने से, या मैं ये कहूं कि हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होने से। हमारी जो इम्यून पावर है वो ज्यादा सक्रिय हो गई है, ज्यादा सक्रिय होने से वो क्या करती है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है। और जब वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करती है तो इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एक गठिया होता है जिसको रोमेटाइड गठिया बोलते हैं, जिसको रोमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। इसको ट्रिगर करने का काम करती है, एक तरह से इसको एक्टिव करने का काम करती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर आयरन फैक्टर बढ़ जाता है। ये जो गठिया है, ये गठिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और जब गठिया की प्रॉब्लम होती है तो फिर हमारी ज्वाइंट की हेल्थ खराब होती है। इसलिए जिनको थायराइड है वो तुरंत प्रभाव से भोजन में बदलाव करें, क्योंकि अगर थायराइड रहेगी तो थायराइड से आपकी हड्डियां हैं, आपके कार्टिलेज की हेल्थ सही नहीं रहेगी, और थायराइड होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से। उससे क्या होगा? उससे रोमेटाइड की प्रॉब्लम होगी, रोमेटाइड की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? ज्वाइंट हेल्थ खराब होगी। आप एक बार समझते हैं कि मुझे तो एक तरह की समस्या है, मुझे तो सिर्फ थायराइड है, कोई बात नहीं, एक गोली खा रही हूं या खा रहा हूं, खाता रहूंगा। लेकिन इस बात का बिल्कुल हमें ख्याल नहीं है कि इसकी वजह से शरीर में और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट्स की हेल्थ खराब हो रही है। अब हम अगला एक और बहुत बेहतरीन कारण ले रहे हैं, बड़ा खतरनाक कारण ले रहे हैं, वो है शुगर का होना, डायबिटीज का बढ़ना। अब बहुत से लोगों को क्या है? शुगर की प्रॉब्लम है और लोग बोलते हैं कुछ नहीं सर, मैं तो बस थोड़ा शुगर की गोली लेता हूं, कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वही थायराइड की तरह मुझे कोई फर्क
जो हम लोग रिपोर्ट करवाते हैं उसके अंदर हमारे शरीर से ब्लड लिया जाता है और वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है और हमें कहा जाता है कि जी आपके शरीर में शुगर बढ़ गई है। अब वो ब्लड किसके अंदर रहता है? ब्लड हमारे शरीर की नसों के अंदर रहता है, नसों के अंदर। तो हमारे शरीर की जो नसें रेगुलर हाई ब्लड शुगर से हमारे शरीर की नसें कमजोर होनी शुरू हो जाती है, खासकर पेरिफेरियल नाम की जो नसें हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है, हमारे शरीर के खासकर जो हाथ और पैरों के जो जोड़ होते हैं ना वो बड़े कमजोर होते हैं। हाथों के अंदर जो जोड़ है वो कमजोर हो जाएंगे। अगर जिनको शुगर आप देखोगे तो आपके हाथों के हेल्थ वो कमजोर होगी, आपके पैरों की हेल्थ कमजोर होगी खासकर। तो इसलिए हमें तुरंत प्रभाव से क्या है, अपने शरीर के अंदर शुगर लेवल को नॉर्मल करना बहुत जरूरी है भाई। हाई ग्लूकोज से क्या होगा, शरीर में नसें जो कमजोर होगी वो तो जोड़ कमजोर होंगे तो क्या होगा, दर्द होगा, सूजन होगी। सूजन होते तो दर्द होता है। अगर कहीं पर भी दर्द हो रहा है या तो वो चोट का दर्द है, अगर दूसरा कोई दर्द है तो इसका मतलब है बहुत सूजन है। और अगर सूजन आई हुई है तो इसका मतलब है कि वो एरिया कमजोर हो गया है, उस एरिया के अंदर सप्लाई कम हो गई है, उस एरिया में दिक्कत आ गई है, तभी तो सूजन हो रही है और तभी तो दर्द हो रहा है। तो ये जो सूजन है, ये दर्द, इसको हल्के में मत लो कभी भी। तो हाई ग्लूकोज में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक कोलेजन नाम का एक प्रोटीन है, वो उसके अंदर बदलाव आ जाता है, वो सही सही तरीके से बनता नहीं है और उनका शरीर के अंदर सही सही अवशोषण नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारी कार्टिलेज है, ज्यादा शुगर होने से जो कार्टिलेज की हेल्थ है वो धीरे 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 खराब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि शुगर, हाई शुगर से क्या है कि आपके टिश्यू है ना, टिश्यू वो सख्त हो जाते हैं। क्या होंगे? टिश्यू सख्त हो जाएंगे। टिश्यू किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। वो सख्त हो जाएंगे और उनमें जो लचीलापन है वो कम हो जाएगा। जो चीज सख्त होगी तो उसके अंदर लचीलापन कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाती है। जब वो घिसना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, इससे हमारे शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, खासकर घुटनों के अंदर। नोट कर लो, खासकर घुटनों में और कूल्हे के अंदर और इसके साथ साथ हाथ, इनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। क्योंकि शुगर से क्या है, हल्की सूजन पूरे शरीर में रहती है भाई। अगर किसी को शुगर बढ़ा हुआ है तो हल्की हल्की सूजन पूरे शरीर के अंदर रहती है, पूरे शरीर की कोशिकाओं के अंदर रहती है। और ये जो मांसपेशियां है, जो जोड़ों के आसपास की जो मांसपेशी है, जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। और जैसे मांसपेशियां कमजोर होगी तो वहां जोड़ जो है वो जोड़ों की जो सेहत है वो भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो जोड़ है, जोड़ के आसपास जो मांसपेशियां है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। जब वो कमजोर होनी शुरू होगी तो वो पूरा एरिया जो है ज्वाइंट का वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब मांसपेशियां कमजोर होगी तो ज्यादा लोड ज्वाइंट के ऊपर आएगा, वरना मांसपेशियां लोड लेती है। हम लोग चलते हैं तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो लोड ले लेती है। अगर वो कमजोर है उस ज्वाइंट के आसपास तो क्या होगा, खासकर कूल्हे में और खासकर घुटनों के अंदर क्या होगा कि वहां पर दबाव ज्यादा पड़ेगा। अब मांसपेशियां कमजोर है तो दबाव किसके ऊपर पड़ गया, वो दबाव पड़ गया है हमारे ज्वाइंट्स के ऊपर। और जैसे ज्वाइंट्स के ऊपर दबाव पड़ेगा ज्यादा तो ज्वाइंट की हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान देना है। और शुगर से एक और चीज है,
कई लोगों को शुगर से कई लोगों का वजन कम होता है, लेकिन कई लोगों का वजन बढ़ जाता है, ओवरवेट हो जाते हैं, ज्यादा वजन बढ़ जाता है, एक तरह से मोटापा आ जाता है। जोड़ जैसे मोटापा आएगा, ज्यादा वजन होगा, तो फिर क्या होगा, जोड़ खराब होंगे, घुटने के जोड़, रीढ़ की हड्डी के जोड़ और कुल्ले के जोड़ खराब होंगे। तभी कहते हैं कमर में रेगुलर दर्द हो रहा है और कमर में नीचे की तरफ ज्यादा दर्द हो रहा है बता। तो ये जो शुगर है ना, ये हल्के में मत लो, ये पूरे शरीर को खराब करती है, हमारे कंकाल को खोखला करती है। जिनको शुगर है, कई लोग क्या है पतले हो जाते हैं, आप उनको देखोगे तो उनका पूरा ढांचा ही बिगड़ा हुआ होता है, अकड़ा हुआ होता है शुगर की वजह से। तो शुगर की वजह से जॉइंट्स की हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसके साथ साथ और भी शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। और अगर हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर पर अटैक कर रही है, जैसे शुगर, जैसे हमारे थायराइड की बात की, ऐसे ही ऑटो इम्यून कई अलग अलग, जैसे जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो भी एक क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो भी। तो कई तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं शरीर के अंदर, इस बात का ख्याल रखो। जैसे लंपस नाम की एक बीमारी होती है, वो भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। उससे क्या होता है, हमारे टिश्यू के ऊपर ज्यादा अटैक होता है। जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर अटैक करती है। जब वो टिश्यू के ऊपर अटैक करती है तो फिर कार्टिलेज की हेल्थ खराब हो जाएगी, जोड़ों में सूजन आएगी, दर्द होगा, अकड़ हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। जब टिश्यू के ऊपर हमला होता है तो हमारी ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियां कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जब हड्डी कमजोर होगी तो क्या होगा, जोड़ जोड़ खराब होंगे, फ्रैक्चर आएगा और रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो झुक जाते हैं आगे की तरफ, रीढ़ की हड्डी निकल जाती है पीछे और वो ऐसे झुक जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है, अगर कोई झुक रहा है ना तो ऐसे नहीं झुक रहा वो। इससे क्या होता है, हमारी कार्टिलेज कमजोर हो जाती है भाई। इसके साथ साथ और कौन कौन से कारण है,